अच्छा, सरफेस थ्योरी में आगे जाने से पहले चंद नोटेशन आप नोट करें। जिस तरह पहले हमने एक्सप्लेन किया कि सरफेस असल में एक मैपिंग होता है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सिग्मा की जगह हम आर यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस तरह हम लिखते थे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू यू, इसको हम आर वन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू वी है तो इसको हम आर टू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लिखते थे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू यू एंड विद रिस्पेक्ट टू वी, इसको हम सिग्मा यू वी से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे अब हम इसको आर वन टू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ जो पॉइंट है, ठीक है, कि जनरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी यू इक्वल नहीं होता दूसरे के, अगर इसको हम कम्यूट करें। लेकिन अगर फंक्शन स्मूथ हो, जिस तरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फिर इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, स्मूथ का मतलब क्या होता है? स्मूथ का मतलब ये होगा कि उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या है, वो कंटिन्यूस है। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा तो फिर हम ये लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। A surface is defined by a mapping sigma from U to RQ, where U is a subset of R square containing a point P. Then a standard unit normal to the surface is defined as कैपिटल N से या सिग्मा सबस्क्रिप्ट लिखकर या फिर स्मॉल n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा U क्रॉस V डिवाइडिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बहुत इजी है। जिस तरह मैंने कहा था कि सिग्मा U क्या होता है? सिग्मा यू असल में पार्शियल डेरिवेटिव होता है अलोंग यू कर्व, या टेंजेंट वेक्टर होता है अलोंग यू कर्व। जिस तरह ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू है, इसी तरह ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी है। तो ये दोनों वेक्टर है, इनका जो क्रॉस होगा वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन ऊपर की जानिब होगी। ये इस पॉइंट पी पर इन दोनों वेक्टर्स पर क्या होगा? ये इन दोनों टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करें और आर वन क्रॉस आर टू पर डिवाइड करें तो डेफिनेटली ये एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आप नोट करें कि आर वन क्रॉस आर टू मैग्नीट्यूड इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने मस्ट नोट करना है कि इस आर वन आर टू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। तो बस, अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एक सरफेस को हमने किस तरह प्रूव करना है कि ये स्मूथ सरफेस है। उसके लिए जो शर्त है वो आपने इसकी ग्रेडियंट को फाइंड करना है। चलो इसको आप पढ़ लें। ए सरफेस इज स्मूथ इफ ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट वैनिश एट पी, दैट इज मतलब उसकी आपने ग्रेडियंट की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है तो सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस नहीं होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, शायद आप लोगों ने कैलकुलस 3 में पढ़ा होगा कि ग्रेडियंट हमेशा किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। तो जब परपेंडिकुलर लाइन या वेक्टर एग्जिस्ट करेगा किसी सरफेस के लिए तो इसका मतलब ये है कि उसकी ये असल में उस टेंजेंट प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, ये जो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट पर इस सरफेस की टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट होता है। ठीक है, जिससे ये साबित होता है कि जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसको आपने शो करना है कि ये सरफेस स्मूथ सरफेस है। तो सबसे पहले आपने इसकी ग्रेडियंट को फाइंड करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसका लें तो ये 2x बनेगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई ले तो 2y, विद रिस्पेक्ट टू जेड ले तो ये 2z बनेगा, बाकी 0 बनेंगे। ठीक है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ये बनेगा 2x 2y 2z, जिससे आप 2 कॉमन ले, फिर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें जिससे ये आएगा। तो ये साबित हो गया कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको आप खुद ट्राई करें। इसको आपने शो करना है कि जितनी भी सरफेसेस है ये स्मूथ सरफेसेस है।